अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर आज फैसला आ जाएगा। इस पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे हाउस डिटेंशन में रखा गया है। महबूबा मुफ्ती का यह दावा है कि घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें हाउस में डिटेन कर लिया गया है, उनके घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। और आपको बता दें 370 को लेकर आज एक निर्णायक फैसला आने वाला है। 370 को कश्मीर से हटाने का फैसला वैध था या नहीं, इसका निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट लेगी। इस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। 5 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। इसे लेकर कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और पीटीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उनको हाउस डिटेंशन कराया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, क्या कुछ अपडेट, कितने बजे फैसला आएगा, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर के, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आ जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अनुच्छेद 370 पर किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना सकता है। 5 जजों का जो बेंच है यह अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 5 सितंबर को और आज का दिन निर्धारित किया गया था 11 दिसंबर का। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है और इसको लेकर के करीब 23 याचिका जो है इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और 26 जजों ने जो है 16 दिनों तक इस पर बात की। उसके बाद तारीख निर्धारित किया गया, फैसला सुरक्षित रखा गया। आज बताया जा रहा है कि किसी वक्त जो है इस पर फैसला आ सकता है कि जो 370 समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यह वैधानिक है कि नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम गलत है या सही है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बेंच इस फैसले को सुनाएगा। लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि देखिए जब 370 समाप्त किया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिए गए और कुछ जो बनाए गए, देखिए जो दलील दी गई है, जो याचिका दिया गया है, उसमें तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 370 संविधान में दिया गया था, उसको समाप्त करना, उसको निरस्त करना उचित है या नहीं उचित है, गलत है। इसको लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आई। 23 जो है राजीव, कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर अगर हम इसके 2 पहलुओं पे बात करें तो एक तरफ केंद्र सरकार का ये दावा है कि इसको हटाने के बाद से यहाँ पर घुसपैठ में और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें कमी आई है। वहीं कश्मीर के लोगों को ये शिकायत है कि हमसे पूछा नहीं गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बहस हुई है, जिनको लेकर के याचिकाएं दायर की गई है और आज इसके ऊपर फैसला आएगा। तो क्या फैसला आ सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों ही तरफ के जो वकील हैं उन्होंने तमाम मजबूत दलीलें पेश की हैं। बिल्कुल, देखिए जब कहा जा सकता है कि जब राज्य से संबंधित कोई संविधान में संशोधन किया जाता है तो विधानसभा में इसकी चर्चा की जाती है और वहां से जो है इसको एक तरह से पास कराया जाता है। लेकिन जब 370 समाप्त किया गया तो वहां पे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन उस समय लगा हुआ था और उसके बाद जो है जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो विधानसभा की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास आ जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सवाल तो बड़े खड़े किए जा रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती जो हो या उमर अब्दुल्ला हो, तो ये तमाम लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी दी गई है इसको लेकर के, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, केंद्र सरकार के पास भी जो है इस तरह की का प्रावधान है, पार्लियामेंट में कानून बनाने का प्रावधान है, कानून में संशोधन करने का प्रावधान है, उसके लिए लगातार उसमें बात भी होती है पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है पूरे तरीके से जो प्रावधान जो संविधान में दिया गया है उसके बाद जो है कानून में संशोधन किया जाता है। तो यह जो 370 निरस्त किया गया है तो सरकार के तरफ से अपने सोच विचार करके और लगातार पार्लियामेंट में जो बात हुई उसके बाद इसको निरस्त किया गया। समय की मांग थी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस समय बात कुछ और थी, उस समय 2 निशान और 2 प्रधान वाली बातें वहां चल रही थी, लेकिन 2 प्रधान तो नहीं है, लेकिन 2 निशान चल रहा था। अभी भी जम्मू कश्मीर में उस समय 2019 से पहले जो है अलग उसका सिंबल होता था, तमाम प्रोसेस अलग होते थे, वहां कोई जमीन न खरीद सकता था, न वहां पर कुछ अपना मकान बना सकता था दूसरे राज्य के लोग, क्योंकि भारत में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य में जाके वहां नौकरी कर सकता है, मकान बना सकता है, वहां की लड़कियों से शादी कर सकता है। लेकिन
जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत। उसी 370 को जो है सरकार ने समाप्त कर दिया और खास करके जम्मू कश्मीर के जो तमाम संगठन के लोग हैं और तमाम जो लोग हैं उन्होंने कल 23 जो है इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और अब जो है इससे सुनवाई हुआ, 16 दिन तक सुनवाई हुआ, बात हुआ, 26 वकील इससे बहस किए हैं। उसके बाद आज का दिन निर्धारित किया गया है और आज किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि केंद्र सरकार ने जो 370 समाप्त करने का निर्णय लिया है वह सरकार का निर्णय या गलत है। बिल्कुल राजीव, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तकरीबन 4 साल 4 महीनों बाद में इसका फैसला लिया जाएगा। इसे लेकर कश्मीर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसे लेकर भी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जब 370 समाप्त किया गया उस समय भी सुरक्षा व्यवस्था को आप हाई अलर्ट मोड में रखा गया, क्योंकि जो वहाँ पे तमाम राजनीतिक संगठन के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार इस चीज का विरोध करते रहे हैं कि यहाँ पे जो है 370 समाप्त होने के बाद घाटी की जो सुरक्षा है या घाटी की जो भाईचारे वाली बात है वो प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे समाज, दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, यहाँ पे निवास स्थान बनाएंगे, तो घाटी का जो कल्चर है वो प्रभावित है। इस तरह की दलीलें देख के लगातार उस समय भी विरोध हुआ। अब चूंकि आज फैसला आने वाला है तो आज भी कहीं से कोई तो वहां पे अव्यवस्था न हो, कुछ राजनीतिक दलों के लोग किसी को भड़काए न, युवाओं को भड़काए न, या जो स्थानीय लोगों को कोई भड़का न सके, स्थिति अव्यवस्थित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और यही वजह है कि कुछ नेताओं को जो है उनके घर में ही जो है उनको रोका गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। तो थोड़ी देर में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बेंच अपना फैसला सुनाएगा तो उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या फैसला आता है, क्या सरकार की तरफ से उठाए गए कदम जो है वो सही है या गलत है। फिलहाल इतना जरूर है कि अब दिल्ली से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक जो है सभी लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ही निष्पक्ष एजेंसी है और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर इसका फैसला सुनाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो हर मुद्दे का राजनीतिकरण भी होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे सा एक रंग देखने को मिल रहा है जहां पर हो सकता है बीजेपी, कांग्रेस, विपक्षी दल इसको लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप राजीव? बिल्कुल, देखिए विपक्षी दल चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए या उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। पहले दिन से ही जब आर्टिकल 370 समाप्त किया गया उसी दिन से विरोध कर रहे हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं और वो लोग लगातार दलील भी दे रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 समाप्त किया गया तो उस समय राज्य में जो है राष्ट्र शासन था, तो ऐसे में जब तक विधानसभा में उससे बात नहीं हुआ तो ये उचित नहीं। अपने तरफ से तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार ने जो वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था, जो अलगाववादी नेता सक्रिय हो गए थे और जो स्थिति बनी थी, पत्थरबाजी हो रही थी, सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा था, आतंकी घुसपैठ हो रहा था, आतंकियों का बोलबाला था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक कठोर कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बड़ी कहा जा सकता है कि सरकार की सफलता वाली बात रही, क्योंकि बीजेपी का एक कोर एजेंडा रहा है। बीजेपी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता है शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है और 370 का कोई मतलब नहीं बनता, इसको समाप्त कर देना चाहिए। यह बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ की तरफ से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार इसको लेकर सक्रिय थे। और सबसे बड़ी बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो इसका विरोध किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जम्मू कश्मीर का इसे विरोध करते हैं तो फिर वो वापस नहीं आए, इसीलिए बीजेपी के नेता स्लोगन भी देते हुए। बिल्कुल राजीव, और देखने वाली बात यह होगी जब दलीलें पेश की गई होंगी तो ऐसे तमाम मुद्दों को आधार बनाकर बातचीत की गई होगी, बहस की गई होगी, तो देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या निर्णायक फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।